ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्लोका नंबर 138, चैप्टर 10, दशम अध्याय मध्यखंड। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह कुछ लोग जो हैं वो श्री अद्वैत आचार्य के टीचिंग्स को, उनकी व्याख्या को अचिंत्य अभेद मूलक होने पर भी अचिंत्य भेदात्मक है, यानी सबको लगता है कि वो अद्वैतवाद है और अद्वैतवाद को ही प्रचार कर रहे हैं अद्वैत आचार्य, किंतु उनका जो टीचिंग्स है वो किससे आ रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु से। क्योंकि जब भी उनको कुछ समझ में नहीं आता था तो महाप्रभु स्वयं आकर उनको बताते थे कि कौन से श्लोक का क्या मतलब है। तो महाप्रभु तो कभी भी अद्वैतवाद नहीं थे, वो अचिंत्य भेदाभेद व्याख्या यानी अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी के वो प्रचारक हैं। तो वो कैसे उनको ऐसी टीचिंग्स देंगे जो कि अद्वैतवाद का प्रचार करता है। अद्वैतवाद यानी सब कुछ एक है, कोई भगवान नहीं है, कोई भक्त नहीं है, सब कुछ सारा तत्व क्या है? वो एक है, यानी भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। उनको लगता है भगवान सर्वव्याप्त है और भगवान का ऐसे कोई हाथ पैर स्वरूप नहीं है। इस तरह अद्वैत आचार्य को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस पर भगवान कृपा करेंगे वही अद्वैत आचार्य की टीचिंग्स को समझ सकता है। अद्वैत की व्याख्या का तात्पर्य नहीं समझकर उनके वंश की मर्यादा का सही प्रकार से पालन करने में असमर्थ, परंतु केवल नाम के वंशधारियों में न्यूनाधिक मायावाद प्रचारित होता रहा है। यानी आज तक भी ये चालू है कि बहुत सारे जो अद्वैत आचार्य के वंश में आते हैं उन्होंने अद्वैत आचार्य के टीचिंग्स को समझा ही नहीं, जिस कारण क्या होता है कि वो लोग मायावाद का ही प्रचार कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य के टीचिंग्स का प्रचार ना, जो एक्चुअल में उसके अंदर टीचिंग है उसको ना जान के वो लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? अद्वैतवाद को, मायावाद को ही। अतः उस भक्त विरोधी बीच के कारण वे आजकल भी, आज के समय में भी शुद्ध भक्ति के विरोध में बहुत कुछ बोलते हैं। यानी वो लोग भेदाभेद, यानी जो भगवान का और भक्त का जो रिलेशनशिप है, जो भगवान का पर्सनैलिटी है और जो भक्त का है जो अस्तित्व है, उसको वो लोग अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अद्वैत आचार्य ने इसका प्रचार नहीं किया है, इसलिए वो लोग शुद्ध भक्ति का विरोध करते हैं और बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वो नहीं जानते हैं कि श्री चैतन्य देव के द्वारा दी गई शिक्षा के अतिरिक्त अद्वैत प्रभु ने अन्य किसी प्रकार का आचरण कभी नहीं किया है। आचार्य के केवल नाम के वंशाधारी गण आचार्य की व्याख्या को नहीं समझकर भक्ति के प्रतिकूल विचार को ही भक्त के लिए स्वीकार्य मानते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं। इसलिए आसाम देश में एवं बंगाल के विभिन्न स्थानों में पंच उपासना पद्धति को लोगों ने आदर सहित ग्रहण किया है। पंचोपासना पद्धति क्या होता है? जिसमें सूर्य देव को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को और देवी को, इन पांचों की प्रार्थना करते हैं, इनकी उपासना करते हैं। जो मायावाद इसको फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जब तक हम भगवान को नहीं मतलब उनके लिए जो ये जो 5 उपासना है ये क्या है? ये केवल उस वक्त तक है जब तक कि वो ब्रह्म में विलीन ना हो जाए। यानी केवल वो रास्ता है ब्रह्म तक पहुंचने का है। माने वो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, लेकिन अपने मन को लगाने के लिए वो पंच उपासना पद्धति को फॉलो करते हैं। और उसका लक्ष्य क्या होता है? कि उसका लक्ष्य होता है कि वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसको ही अस्तित्व मानते हैं, उनको यही लगता है। इसलिए
आसाम देश और बंगाल के विभिन्न स्थानों में पंच उपासना पद्धति को लोगों ने आदर सहित ग्रहण किया है। ठाकुर वृंदावन दास कहते हैं कि जिस प्रकार से वेदों के विभिन्न मंत्र समूह बाहरी दृष्टि से परस्पर विरोधी है एवं इनसे केवलाद्वैत विचार, शुद्ध द्वैत विचार एवं द्वैताद्वैत विचार प्रभृति अनेक प्रकार के मतवादों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार अद्वैत आचार्य के वाक्यों पर एवं व्यवहार समूहों को भी ना समझने के कारण लोग विभिन्न प्रकार के मतों को अद्वैत के मत के रूप में मानते हैं। परंतु वास्तव में श्री अद्वैत प्रभु ने श्री चैतन्य देव की शिक्षा को ही संबल बनाकर आचार्यत्व की शिक्षा दी है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने से भी उनकी व्याख्याएं श्री चैतन्य देव द्वारा अनुमोदित है एवं एक ही तात्पर्य वाली है। श्री चैतन्य द्वारा प्रकाशित व्याख्या अचिंत्य अभेद नाम से उद्दिष्ट होने के साथ ही भेद परक भी है, यानी अचिंत्य अभेद भेद। तो इसलिए प्रपंचिक चिंतन कोई विशेष व्यापार नहीं है। शरद ऋतु में एक ही समय में सभी स्थानों पर वर्षा नहीं होती है। जहाँ वर्षा होती है एवं जहाँ नहीं होती है, उन सब स्थानों के अपने अपने भाग्य के अनुसार ही ऐसा होता है। जिसके भाग में वर्षा ऋतु लिखी है तो वहां पे बारिश होती है, जहाँ पर नहीं लिखा है तो वहां पे बारिश नहीं होता है। तो ये शरद ऋतु का क्वालिटी है, यानी शरद ऋतु में ऐसा ही होता है कि सब जगह बारिश एक साथ नहीं होता, कहीं किसी स्थान पर होता है, कहीं किसी स्थान पर नहीं होता है, यानी कि वो स्थानों का अपना अपना भाग्य है, उसके अनुसार ही होता है और नहीं होता है। इसमें भाग्य मात्र की अपेक्षा रहती है, ये केवल भाग्य मात्र से ही होता है। श्री अद्वैत प्रभु के वाक्य समूह में भी सुकृतिवान के सौभाग्य का एवं दुष्कृतिवान के दुर्भाग्य का उदय हुआ है। तो अब कौन श्री अद्वैत आचार्य को समझ सकता है? जिसके पास जो व्यक्ति सुकृतिवान हो, जिसके पास सुकृति होगी, उसका सौभाग्य है कि वो अद्वैत आचार्य के टीचिंग्स को समझ पाए। और जिसके पास दुष्कृति है, जिसने बुरे कर्म किए हैं, जिसके पास सुकृति नहीं है, वो उसका दुर्भाग्य है कि उसको अद्वैत आचार्य की टीचिंग्स कभी भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए उनके वंशधारी गण भी उनको नहीं समझ पाए हैं। तो उसके लिए सुकृति चाहिए और सुकृतिवान व्यक्ति ही का ही सौभाग्य होगा कि वो अद्वैत आचार्य के टीचिंग्स को, उनकी शिक्षा को ग्रहण कर पाए। चैतन्य चरण सेवा अद्वैत तेरा काज, इहा ते प्रमाण सब वैष्णव समाज। सारा वैष्णव समाज इसका प्रमाण है कि चैतन्य चरणों की सेवा ही अद्वैत का एकमात्र कार्य था। यानी उन सभी लोगों ने उस वक्त जब महाप्रभु की लीला चल रही है, तब उन्होंने देखा था, सबने देखा था कि अद्वैत आचार्य का एकमात्र कार्य क्या है कि वो चैतन्य चरणों की सेवा करें, और वो वही करते थे। शुद्ध वैष्णव गण कभी भी अद्वैत प्रभु को उचित मर्यादा प्रदान करने से नहीं चूकते थे। वे श्री अद्वैत को श्री चैतन्य की शिक्षा में दीक्षित जानकर उन श्री अद्वैत को भी विष्णु का ही रूप मानते हैं। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रा चरण। अर्थात दोनों प्रभु अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु एक महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। जो इस विचार से संपन्न है वे श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का अभागे अनभिज्ञ अद्वैत अनुयायी लोगों के साथ में कभी समान बोध नहीं करते हैं। माने वो ऐसे लोगों का संग भी नहीं करेंगे जो अद्वैत आचार्य की टीचिंग्स को गलत तरीके से बताते हैं, जो कहते हैं कि वो अद्वैतवादी हैं, यानी वो सब एक अद्वैत यानी कोई दो नहीं है, सब एक है, यानी मायावाद फिलॉसफी। सर्व भागव तेरा वचन अनादरी, अद्वैत तेरा सेवा करे नाहे प्रियंकरी। सभी भागवतों के वचनों का अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत की सेवा करते हैं वे
किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ होते हैं। इस तरह यानी जो किसी भागवत वचनों को ना स्वीकार करके लेकिन अद्वैत आचार्य की सेवा करेंगे तो उनसे सभी उनको वो किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। सभी भागवतों के वचनों का अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत की सेवा करते हैं वे किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते। श्री चैतन्य देव के सभी भक्तों के वाक्यों का अनादर करते हुए जो केवल मात्र अद्वैत की सेवा करने के नाम पर भक्ति की अमर्यादा करते हैं वे जगत का मंगल विधान नहीं करते हैं। माने क्या हुआ इसका कि चैतन्य देव का, श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों के वाक्यों का, तो सभी भागवतों के वचनों का मतलब है कि महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उनके वाक्यों का जो अनादर करते हैं और केवल अद्वैत आचार्य को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, इससे उनका अमंगल ही होगा। चैतन्य ते महामहेश्वर बुद्धि यार से अद्वैत भक्त अद्वैताहार। तो जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं वे ही अद्वैत के सच्चे भक्त हैं और अद्वैत उनके अपने हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु को महामहेश्वर भगवान के रूप में स्वीकार करेगा वो ही अद्वैत आचार्य का सच्चा भक्त होगा। केवल अद्वैत आचार्य को फॉलो करके बाकी सभी महाप्रभु के भक्तों का अनादर करेंगे तो क्या होगा, केवल अमंगल होगा। अद्वैत आचार्य उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो श्री चैतन्य देव को श्री अद्वैत आचार्य के सेव्य विग्रह के रूप में जानते हैं वे ही अद्वैत प्रभु के सच्चे भक्त हैं। उनकी सेवा ही अद्वैत प्रभु स्वीकार करते हैं। और दूसरे लोग जो अद्वैत की सेवा के उद्देश्य से अद्वैत को विष्णु मानते हुए श्री चैतन्य चंद्र को वृषभानु नंदनी के रूप में मानते हैं तथा इसी मतवाद का पोषण करते हैं, उनको कभी भी अद्वैत के अनुगत सेवकों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वृषभानु नंदनी यानी चैतन्य चंद्र को श्रीमती राधा रानी मानकर और अद्वैत आचार्य को विष्णु मानकर जो इस तरह पूजा करेगा तो क्या होगा, वो उनको कभी भी अद्वैत की अनुगत्य स्वीकार सेवकों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 50 वर्ष तक शांतिपुर नाम के गांव में इस प्रकार के नवोद्भावित नया श्रेष्ठ घृणित मतवाद का प्रचार हुआ था। कालना नामक स्थान पर इस मतवाद को ग्रंथ के आकार में ना छापे जाने पर भी उस स्थान के निवासी न्यूनाधिक रूप में इस मत का पोषण करके नरक में जा पहुंचे हैं। यानी 50 वर्षों तक शांतिपुर वो गांव है जहां पर अद्वैत आचार्य रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य का गांव का नाम शांतिपुर था। तो 50 वर्ष पहले शांतिपुर नाम के गांव में इस तरह के नया श्रेष्ठ घृणित मतवाद का प्रचार हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का रूप है और अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं विष्णु है। तो इस तरह का जो मत लेकर पालकर आगे बढ़ेगा उसका क्या होगा, वो नरक ही पहुंचेगा। सर्व प्रभु गौर चंद्र इहा ये न लया अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ तारा है। श्री गौर चंद्र सबके प्रभु हैं। जो ये नहीं मानता है उसको अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ हो जाती है। श्री अद्वैत प्रभु उपादान कारण विष्णु तत्व है, उनकी सेवा अक्षय है, परंतु अद्वैत सेव्य श्री गौर सुंदर सर्व सेव्य है। इस बात को अस्वीकार करते हुए जो अद्वैत प्रभु को महाप्रभु के सेव्य मानने का अपराध करते हैं उनकी अद्वैत सेवा अर्थहीन हो जाती है। श्री अद्वैत प्रभु विष्णु तत्व है क्योंकि वो शिव जी का ही अवतार है, इसलिए वो विष्णु तत्व है। उनकी सेवा अक्षय है, परंतु यानी जो कोई भी अद्वैत आचार्य की सेवा करेगा वो सेवा अक्षय है और उसका फल अक्षय होगा। परंतु अद्वैत जिनकी सेवा करते हैं वो कौन है, श्री गौर सुंदर है। और गौर सुंदर जो है वो सर्व सेव्य है, अद्वैत आचार्य सेव्य है,
तो श्री गौर सुंदर सर्वसेव्य है, यानी वो सबके स्वामी है। गौर सुंदर जो है वो सबके आराध्य है, वो सबके स्वामी है। और जो इस बात को अस्वीकार करेगा और केवल अद्वैत प्रभु को ही महाप्रभु का सेव्य मानने का अपराध करेगा, यानी अगर हम ये सोचे कि जो श्री महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो अद्वैत आचार्य के सेवक है, दास हैं, अगर कोई ऐसा अपराध करता है, ऐसा गलत बात मानता है, तो क्या होगा, उनकी अद्वैत सेवा अर्थहीन हो जाती है। तो वो जो अद्वैत आचार्य की सेवा करते हैं वो अर्थहीन हो जाती है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं महाप्रभु की सेवा करते हैं। अगर कोई ये सोच ले कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो वृषभानु नंदिनी है, यानी राधा रानी है, और अद्वैत आचार्य विष्णु है, इसका मतलब जो राधा रानी है वो विष्णु की सेवा कर रहे हैं, यानी अद्वैत चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के सेवक हो गए। तो ऐसा जो मानेगा तो क्या होगा, वो अपराध करेगा, उनकी जो सेवा है वो अर्थहीन हो जाती है। गृहित अद्वैत सेवक अधगमन कहते हैं कि श्री गौर भक्त के द्वारा महाप्रभु के प्रति एकांतिकता का प्रकाश करने से वे अद्वैत की सेवा विरोधी हैं। चैतन्य मालिर कृपा जलेर सेचन, सेई जले पुष्ट स्कंद बाड़े दीने दीने, सेई जले स्कंदे करे शखा ते संचार, फले फूले बाड़े शाखा हईला विस्तार, प्रथमेता एक मत आचार्यरा गण, पाछे दुई मत हैला देवेरा कारण, केहता आचार्य अज्ञाय केहता स्वतंत्र, स्वमता कल्पना करे दैव परतंत्र, आचार्यरा मत एई सेई मत सार, तार आज्ञा लागी चले सेई ता आसार, 14 भुवनेरा गुरु चैतन्य गोसाई, तार गुरु अन्य एई कौन शास्त्रे नाही, मालिस दत्त जल अद्वैत स्कंदा योगाय, सेई जले जिये शाखा फला फुला हया, इहारा मध्ये माली पाछे कोण शाखा गण, ना माने चैतन्य माली दुर्दैवा कारण, श्रीजाईला जियाईला तारे न मानीला, कृतज्ञ हैला तारे स्कंद क्रुद्ध हैला, क्रुद्ध हैया स्कंद तारे जल ना संचारे, जला भावे कृषा शाखा शुकाया मारे, चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ट सम, जीवितेई मृत सेई मैला दंडे यम, केवल ए गण प्रति नाहे एई दंड, चैतन्य विमुख एई सेई तपाशंद, की पंडित की तपस्वी किवा गृह यति, चैतन्य विमुख एई तार एई गति, ये लैला श्री अच्युता अंधेरा मत, सेई आचार्यरा गण महाभागवत, सेई आचार्यरा कृपारा भाजन, अनायासे पाइला से चैतन्य चरण। इसका मतलब ये है कि कोई अगर ये सोचे कि चैतन्य महाप्रभु जो है कि वो अद्वैत आचार्य के सेवक हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, वो अपने आप को नर्क के द्वार खोल लेंगे और नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम किसी पेड़ के जड़ में जल देते हैं तो पूरा पेड़ फलता फूलता है, लेकिन अगर हम किसी पत्तों को जल देना शुरू कर दे तो क्या होगा, पेड़ मर जाएगा। इसी तरह अगर हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं बांधकर हम केवल जैसे पेड़ के पत्तों को, जो उनके भक्त हैं, केवल हम उन पेड़ पत्तों को ही माने और ये सोचे कि चैतन्य महाप्रभु इनके दास हैं, तो क्या होगा, वो अपराध हो जाता है। चैतन्य के बिना क्या होगा, ये जो देह है वो शुष्क केवल काष्ठ के समान हो जाएगा। यानी इस देह से अगर चैतन्य निकल जाए तो क्या होगा, ये देह लकड़ी के भांति हो जाएगा, माने इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। जो शरीर है वो क्या होगा, वो मृत के समान हो जाएगा। और ऐसे में यम जो है वो उनको दंड देते हैं। इस तरह ऐसे पाषंडियों को जो चैतन्य विमुख है, जो चैतन्य महाप्रभु को इम्पोर्टेंस ना देकर केवल अद्वैत आचार्य को ही भगवान मानने लग जाते हैं, तो वो गलत करते हैं। ऐसे लोगों को अद्वैत आचार्य भी कभी स्वीकार नहीं करते हैं
और जिनको अद्वैत आचार्य स्वीकार करेंगे तो वो बहुत आसानी से चैतन्य महाप्रभु को पा सकेंगे। अद्वैत आचार्य कैसे लोगों को स्वीकार करेंगे? जो उनके आराध्य को आराध्य मानते हैं, यानी जो ये जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, परमात्मा है, वही सब कुछ है, वही स्वामी है, और अद्वैत आचार्य उनके दास हैं। शिरच्छेदी भक्ति ये न करे दशानन, नामानाए रघुनाथ शिवेरा कारण, अंतरे छाड़ीला शिवा से न जाने इहा, सेवा व्यर्थ हैला मैला सवन से पूरिया, भाल मंद शिवा की छु भांगी या ना काए, यार बुद्धि था के से चिट्ठे बुझी लाए, एई मत अद्वैत तेरा चित्त ना बुझिया, बोलाए अद्वैत भक्त चैतन्य निंदिया, ना बले अद्वैत किछु स्वभाव कारणे, ना धरे वैष्णव वाक्य मरे भाल मने, यहारा प्रसादे अद्वैत तेरा सर्व सिद्धि, हे ना चैतन्य किछु न जानाए शुद्धि, इहा बलि तेई ऐसे ढाया मारी बारे, अहो माया बलवती की बलिवा तारे, भक्त राज अलंकार इहा नहीं जाने, अद्वैत तेरा प्रभु गौर चंद्र नहीं माने, पूर्वे ये आख्यान हैला से ही सत्य हया, रहा ते प्रतीति यार नहीं दार्शया। दशानन रावण ने अपने सिरों को भी काट कर शिव के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था, परंतु शिव के मूल कारण व रघुनाथ श्री रामचंद्र जी को नहीं मानता था। यानी जो शिव के आराध्य है उसको नहीं मानता है, शिव जी के सामने अपने सरों को काट कर अर्पित करता है, इसलिए शिव ने मन से उसे त्याग दिया था, किंतु वह इस बात को जान नहीं पाया, इस कारण उसकी सेवा व्यर्थ हो गई। सेम यही दृष्टिकोण अद्वैत आचार्य पर भी और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है कि कोई अगर अद्वैत आचार्य की भक्ति कर रहा है, बहुत भक्ति कर रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अस्वीकार कर रहा है, तब क्या होगा? अद्वैत आचार्य उनको अस्वीकार कर देंगे। इस तरह इस कारण उसकी जो सेवा थी रावण की वो व्यर्थ हो गई। उसने जो बड़ा तपस्या वगैरह किया, सर काट कर शिव जी को अर्पित किया, वो सब क्या हुआ? वो सब व्यर्थ हो गया, और वह अपने वंश, अपने उनका जो पूरा वंश था वो उसके साथ जलकर विनाश को प्राप्त हुआ, उसका पूरा वंश ही खत्म हो गया। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में शिव ने रावण को खुलकर कुछ नहीं कहा, किंतु जिसके पास बुद्धि है वो हृदय में इस बात का अनुभव कर सकता है। अगर किसी के पास बुद्धि है, वो देख पा रहा है कि अद्वैत आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं और हर समय वो उनकी सेवा में रहते हैं, लेकिन फिर भी देखकर भी अगर कोई अंधा बन जाए और बोले कि नहीं, मुझे केवल अद्वैत आचार्य की ही सेवा करनी है और चैतन्य महाप्रभु की निंदा करे, उनको अस्वीकार करे, तो क्या बोलना चाहिए? तो इसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में शिव ने रावण से खुलकर कुछ नहीं कहा, किंतु जिसके पास बुद्धि है वो हृदय में इस बात का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार अद्वैत के हृदय के भाव को बिना समझे कोई स्वयं को अद्वैत आचार्य का भक्त नाम से, अद्वैत भक्त नाम से परिचय देते हैं, परंतु साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की निंदा भी करते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार इस विषय में अद्वैत आचार्य कुछ नहीं कहते हैं, परंतु जो वैष्णवों के वाक्यों का अनादर करते हैं वे मरते हैं। जिनकी कृपा से अद्वैत को सर्व सिद्धि उपलब्ध है, उन चैतन्य तत्व के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इस बात को कहने से वे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर अहो माया बलवती है या कहने के सिवाय उनके बारे में क्या कहें। भक्त राज की उपाधि एक अलंकार है या वे नहीं जानते हैं। गौर चंद्र अद्वैत के प्रभु हैं या भी वो नहीं जानते हैं। पहले जिस आख्यान का वर्णन किया गया है वही सच है।
उसमें जिनका विश्वास नहीं है उनका तो सर्वनाश निश्चित है। दशानन रावण शिव भक्त नाम से प्रसिद्ध थे। शिव भक्त होने पर भी उन्होंने शिव के आराध्य रघुनाथ की सेवा करने के बदले उनकी सेविका सीता का हरण करने की दुर्बुद्धि का पोषण किया। उस रुद्र भक्त दशानन को, जिसने रघुनाथ का विद्वेष रूप अपकार्य किया था, उसके फलस्वरूप अपनी बुद्धि बिगड़ जाने के कारण अपने मस्तकों को खोना पड़ा। रघुनाथ ही शिव के मूल कारण एवं आराध्य देव हैं। ये बात दशानन की दशा दिग्दर्शी बुद्धि में नहीं आई, इसलिए वास्तव में रुद्रदेव ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की थी, यानी अस्वीकार कर दी। जो शिव को संतुष्ट करते हुए उनकी सेवा करने में समर्थ होते हैं, उन लोगों का मंगल होता है। शिव कैसे संतुष्ट होंगे जब हम उनके आराध्य कौन है? राम जी। अगर हम शिव जी के आराध्य कौन है? भगवान विष्णु, भगवान राम, तो एक ही तत्व है। तो जिसको शिव जी आराध्य करते हैं, अगर हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, तभी तो शिव जी प्रसन्न होंगे। इसी तरह किंतु रावण की पूजा से रुद्र संतुष्ट नहीं हुए, इस कारण उसकी सेवा स्वीकार नहीं हुई। फलस्वरूप रावण अपने वंशधरों सहित विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्री अद्वैत के वंश में अद्वैत सेवा प्रवृत्ति में विपरीतता आ जाने के कारण अद्वैत के वंशधर एवं वंशधरों के अनुगत जन सभी विष्णु वैष्णव के प्रति विद्वेष भाव का पोषण करने के कारण वैष्णव समाज से सदा के लिए अतिवाड़ी गण की भांति विच्युत हो गए। तो उनके जो वंशधर है अद्वैत आचार्य के, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं किया, जिस कारण क्या हुआ, उनका वंश जो है वो वैष्णव समाज से सदा के लिए दूर हो गया है। चैतन्य देव की निंदा करके अद्वैत के जो अधस्थन वंशधर एवं उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, अद्वैत प्रभु की चैतन्य सेवा वृत्ति को नहीं समझ पाए। उन लोगों के लिए विष्णु भक्ति में अवस्थान करना संभव नहीं है। कोई कहता है कि वृकासुर ने महादेव से ऐसा वर प्राप्त कर लिया था कि वो अपना हाथ जिसके सर पर रख दे वही भस्मीभूत हो जाएगा, यानी वो भस्म हो जाएगा। प्राप्त वर की परीक्षा लेने के लिए वो असुर पहले वो जाता है, शिव जी को प्रसन्न करता है और शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी तपस्या से, वृकासुर से। तो उसको वो वरदान मांग लेता है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए उसी क्षण। जब शिव जी प्रसन्न होकर उसको वो वरदान दे देते हैं, तो वो चाहता है कि मैं एक्चुअली ट्राई करके देखूं शिव जी ने जो मुझे वर दिया है वो वर्क करता है या नहीं, यानी जिसके लिए उसने इतना तपस्या किया, शिव जी की इतनी तपस्या की उसने और वर मांगा, उस पर ही उसको ट्रस्ट नहीं है। तो ये होता है असुरिक प्रवृत्ति कि वो जिसकी शरण लेता है उस पे भी उसको ट्रस्ट नहीं होता है। तो महादेव ने जो वर दिया उस पे उसको ट्रस्ट नहीं था, वो उसको टेस्ट करना चाहता था। और प्राप्त वर की परीक्षा लेने के लिए वो असुर महादेव के ही सर पर अपना हाथ रखना चाहता था। जिनसे वरदान मांगा शिव जी के ही सर पर हाथ रख के टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि शिव जी भस्म हो जाते हैं या नहीं। इस प्रकार से रुद्रदेव को ही उसने उद्विग्न कर दिया। बाद में भगवान विष्णु के परामर्श से जब उस असुर ने अपने ही मस्तक पर अपना हाथ रखकर वर की परीक्षा की, तब वो विनाश को प्राप्त हुआ। तो शिव जी वहां से भागकर विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु उसको रास्ते में मिलकर उसको आइडिया देते हैं कि इधर उधर शिव जी तो कोई इतने बड़े हैं नहीं, असुर है, तो विश्वास कर लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता उन्होंने जो तुम्हें वरदान दिया है वो उसका कुछ असर होने वाला है। सबसे बेस्ट है तुम अपने सर पर ही हाथ रखकर देख लो। और जैसे ही वो अपने सर पे हाथ रखता है भस्म हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु शिव जी की भी रक्षा करते हैं।
तो जब उस असुर ने अपने ही मस्तक पर अपना हाथ रखकर वर की परीक्षा की, तब वो विनाश को प्राप्त हुआ। शिव भक्ति परायण रावण ने भी ऐसी ही अवस्था में पतित हो जाने के कारण शिव के आराध्य रघुनाथ की सेवा करने के बदले प्राकृत सहजिया गण के भांति भक्ति के नाम पर भोगों का आह्वान किया था। यही रावण की अपने सर काट कर देने वाली शिव भक्ति थी। रघुनाथ से विद्वेष करने के कारण एवं शिव की आराध्या सीता देवी की सेवा से विमुख हो जाने के कारण उसके आराध्य देव शिव दशानन के प्रति विमुख हो गए। अद्वैत के अधस्तन वंशधर एवं उनके अनुयायी केवल नाम के वैष्णव हैं। जो श्री चैतन्य एवं श्री चैतन्य भक्तगण के प्रति विद्वेष रखते हैं, वे अपनी भक्ति की बहादुरी का डंका पीटते रहते हैं, वे भी अंत में उसी प्रकार की दुर्दशा को प्राप्त करते हैं। तो हम जगह जगह यही पढ़ते हैं कि जो भगवान के भक्तों की शरण लेता है उसको भगवान प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों की शरण तो ले रहा है लेकिन भगवान के को अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है या उनको भगवान को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? भक्त उस पर कृपा नहीं करेंगे। जैसे शिवजी ने रावण को ये नहीं बोला कि मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ, भले ही तुमने अपने सारे सर काट के मेरे चरणों में रख दिया है, तब भी शिवजी शांत रहे, वो कुछ बोले नहीं। लेकिन वो हृदय से, उनके दिल से रावण के प्रति जो उनके मन में जो प्रेम भाव था, क्योंकि वो उनकी भक्ति करता था, वो खत्म कर दिया था। इसी प्रकार जो भक्त से तो प्रेम कर रहा है, भक्त को तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो भक्त जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान को से ईर्ष्या कर रहा है, उसको अस्वीकार कर रहा है, तो भक्त जो है वो अपने हृदय से उनके प्रति जो प्रेम भाव है उसको खत्म कर देता है। और उस प्रेम भाव में सिर्फ प्रेम नहीं होता है, उस भक्त का आशीर्वाद भी होता है। तो जब वो प्रेम खत्म हो गया तो उस भक्त का आशीर्वाद भी खत्म हो जाता है। इसलिए भक्त की शरण लेकर भी वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, उनका क्या होता है? सर्वनाश हो जाता है। अद्वैत भक्त भ्रुवगण, अद्वैत के बनावटी भक्त श्री चैतन्य की निंदा करने का दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैत की प्रशंसा करने में जो अपराध करते हैं, इससे निश्चित रूप से उन लोगों का अधोपतन होता है। श्री अद्वैत प्रभु द्वारा उन सब व्यक्तियों को उचित दंड ना दिए जाने पर भी उन लोगों का अमंगल अनिवार्य है, क्योंकि चैतन्य देव के अनुग्रह से ही श्री अद्वैत प्रभु को की सर्वसिद्धि है। इसलिए इस प्रकार की चैतन्य विमुक्ता कभी भी उन लोगों को सुधरने नहीं देती है। दुष्पारा, दुष्टर विष्णु माया भागवत सेवा बुद्धि को आवरित आच्छादित करके जीव की सेवा से विमुख कर देती है और वे गौर भक्तगण पर आक्रमण करने लगते हैं। इस तरह जो लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं उसको क्या करती है? माया देवी, जो जिसके माया के जो ईश्वर हैं वो कौन है? भगवान विष्णु ही हैं। तो माया देवी क्या करती है? ऐसे लोगों की बुद्धि को भगवान की सेवा से विमुख कर देती है। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की सेवा नहीं है, भगवान के बारे में निंदा करते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं, माया देवी उनको भगवान की सेवा से हमेशा के लिए विमुख कर देती है, जिससे कि वो भगवान के भक्तों को स्वीकार नहीं करते, उन पर आक्रमण करते हैं। श्री चैतन्य देव रूपवान पुरुषोत्तम है, तो श्री अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य के भूषण सादृश्य हैं। इस प्रकार इस बात को ना समझकर श्री अद्वैत प्रभु को श्याम सुंदर एवं गौरचंद्र को अद्वैत प्रभु के आश्रित मानने से महाप्रभु का जो निंदावाद तथा तथाकथित अद्वैत अनुयायी लोगों के बीच में परिव्याप्त हुआ था, उसके कारण वे अवश्य ही भक्ति राज्य से निकाले जा चुके हैं। क्योंकि एक पूरा इनका जो अद्वैत आचार्य के जो वंशधर हैं, जो उनके वंश के थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अस्वीकार किया
और वो उन्होंने जो प्रचार किया उसके अकॉर्डिंग अद्वैत आचार्य जो है वो श्याम सुंदर है, यानी वो विष्णु तत्व है और उनको विष्णु मान लिया, और गौरचंद्र को वृषभानु नंदिनी मानकर यानी राधा रानी मानकर ये दिखाते हैं कि जो गौरचंद्र हैं वो अद्वैत आचार्य के सेवक हैं, दास हैं। तो इस तरह ऐसे लोगों का क्या होता है, पतन हो चुका है और उनको भक्ति के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। यता यता शुना यारा यते का बड़ाई, चैतन्य सेवा हिता आर किछु नहीं। घमंड के मारे चाहे कोई कुछ भी कहे, किंतु ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि चैतन्य की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो जितने अधिक परिमाण में श्री चैतन्य सेवा परायण है वह उतना ही महान है। ऊंच नीच के निरूपण में श्री चैतन्य के प्रति सेवा अनुराग की तारतम्यता ही एकमात्र कसौटी है। जितना ज्यादा जो चैतन्य महाप्रभु के सेवा परायण होगा, जितना ज्यादा वो